जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। नीप करोरी बाबा की दया से आप सब हैं। नीप करोरी बाबा के रमण रेती में। ये रमण रेती कहाँ पर है ये सोच रहे होंगे आप। तो नीप करोरी बाबा की ये रमण रेती है लखनऊ में। आप प्राचीन हनुमान सेतु मंदिर के दर्शन कर रहे हैं भक्तजनों। और आज श्री राजेंद्र दास जी व राजेंद्र दास जी के सहयोगी सभी आए हैं बाबा के इस धाम में। बहुत आनंद आया क्योंकि बाबा की ही चर्चाएं रहीं। और जहां पर बाबा महाराज हैं वहीं पर आपको मनोज मिश्रा मिलेंगे। ये तो बाबा की दया है। बहुत आनंद आया। मुँह बोली बहन भी बैठी है। ये बहन है मुँह बोली मेरी। और भैया लोग भी आए हैं। सभी का आशीर्वाद और प्यार मुझे बराबर मिलना। चलिए सुनिए क्या कह रहे हैं भैया और बहन और राजेंद्र दास जी। सुने आप सब। तो जैसे ही पत्रिका को रखा तो डॉक्टर साहब ने प्रणाम किया। 5 मिनट बोले ये तो गुरुजी हैं और आज साक्षात आ गए हैं। तो हमने कहा है जो महाराज जो भी आप समझो। तो कहने लगे ठीक है। फिर इसके बाद हमने जो ये पुस्तक लिखी, ये पुस्तक भी दी। हमने कहा ये हमने लिखी है। आपके घुटनों में दर्द है तो काला गोंद एक आता है जी। सारे क्या मिलेगा। अच्छा। तो इतना तो चुटकी भर दूध के संग चाय लीजिए चाहे पानी के संग। अच्छा। सुबह शाम इतना। अच्छा। तो डॉक्टर लोगों को आराम हो डॉक्टर साहब ने हमको देखा। इसके बाद बोले बैठ जाइए। हम बैठ गए। तो कंपाउंडर को बुलाया और कहा कि इनसे पैसे मत लेना। तो करीब 500 रुपये का दूसरे से बिल बनता है और उन्होंने हमसे 5 पैसे भी नहीं लिए। हमने कहा बारे बाबा जी आपका चमत्कार तो इतना ज़्यादा है। फिर दोबारा हम गए तो हमने सोचा अब डॉक्टर साहब भूल गए होंगे, अब क्या जानेंगे। उन्होंने हमको बुला के बैठाला, पूछा कि अब कुछ आराम है। हमने कहा थोड़ा आराम तो है। तो बोले ठीक है बैठो। और कंपाउंडर को फिर बुलाया, कहा इनकी दवा अलग से बना के दीजिए, इससे कोई चार्ज ना लेना। तो हमने कहा अब तो है जो। और उन्होंने ये कहा कि जब तक इनके ये दवा लेने आए इनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और हमारा ना कोई परिचय है डॉक्टर साहब से, ना कोई बात है। बस महाराज जी की ही कृपा है कि जो काम हम ये सोच लेते हैं कि ये होना है तो सारी तरफ अंधेरा हो, चारों तरफ अंधेरा हो। एक खिड़की बाबा जी हमेशा खोल देते हैं। एक दरवाज़ा हमेशा खोल देते हैं। भैया ने कहा कि कल तुम्हारा है जो वापसी का टिकट है और रात हो गई 7:30 बजे, पहुंच नहीं पाओगे। हमने कहा आप देखना यहीं से इतिहास बनेगा। ये एक ऐसी घटना बनेगी कि बाबा जी देखो कौन सा चमत्कार करते। हमारी गाड़ी सुबह की ही रहेगी और वही हुआ। सुबह ट्रेन पे हम लोग अपने जी अरे नहीं भाई ये हम नहीं कह सकते, ये नहीं कहेंगे। ये है कि बाबा जी पे जो विश्वास कर ले, जितना बड़ा विश्वास उतनी बड़ी आस। महाराज जी पे एक बार विश्वास करके देख लो। पे विश्वास बढ़ता जा रहा है। जी जी जी। और चीज़ों से हटता जा रहा है। और हमने पहले पुस्तक लिखी तो एक पेज भी नहीं लिखना जानते थे क्या लिखते उसमें, क्या लिखें। लेकिन यहीं बाबा जी हनुमान से भैया आपसे पूछनी थी। जैसे हम व्रत कुछ मेरे उद्यापन छूट गए हैं, कुछ संकल्प लिए वो चीज़ें छूट गई हैं, याद है कुछ नहीं याद है, तो उनका क्या करा जाए। जहाँ पे आपको लगे हाँ। कि हमारा ये छूट चुका है उस क्रम को चालू कर दीजिए और उद्यापन कर दीजिए। बस उसका उद्यापन करते हैं। होता क्या ज्यादातर देखिए आप जब घर में कलेश होता है, अतुल अच्छा जब घर में कलेश होता है ज्यादातर घरों में, तो क्या होता है कि हमारे जो कुल देवता हैं, कुल देवी, हम लोग भूल जाते हैं, उनको याद नहीं हमारे करते। गाँव में वो राधा स्वामी का सत्संग होता है, उससे जुड़े हुए वजह से जो दादी सास और सास लोग सब बैठे से अपने जो भगवान लाई, राम कोई राम जी लाई, कोई कृष्ण जी लाई, कृष्ण जी लाई, मम्मी राम जी लाई, तो दोनों सब वो पूजने लगी। वो नहीं, कुल देवता और कुल देवी तो सारे ही लोगों के हैं। हाँ, सनातन धर्म में अब इन लोगों को खुद नहीं पता है। जाट लगती है गोदावा वाली माता की। यहाँ पे राजाजीपुरम में कोई मंदिर है, मैलीगंज लगता है राजाजीपुरम। ठीक है। अब बाबा के लिए कभी व्रत न रखो। बाबा कहते हैं आओ खाओ जाओ, रुको नहीं कहते थे बाबा, आओ खाओ जाओ। आप वो बता दीजिए संकटा माता वाला, जैसे भी हो। हाँ बता देंगे आपको, सब बता देंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो।
व्रत कार्तिक के चल रहे हैं और उद्यापन हम जी, कार्तिक में है ये, इस समय कार्तिक चल रहा है। अच्छा, वो दिने हैं? सुबह नहीं हो पाती मेरे दिक्कत है। मकान अच्छा, चेंज तो करने बैठो, के बाद 10-15 मिनट में हम आ रहे हैं, 10 मिनट लगेंगे। ठीक। तो महाराज जी जो चाहते वही होता है। जिसका में विमोचन हुआ आप थे, तो आपने देखा इसका कवर सफ़ेद था। हमें मन बड़ा फील हुआ कि ये सफ़ेद है, तो क्यों नहीं ये है जो भगवा कलर का होता है या येलो होता। रात में घर गए, 9 साढ़े 9 बजे फ़ोन आया कि ये पुस्तक जो आपकी है इसका कवर चेंज कर दिया जाए। तो हमने कहा भैया कितना पैसा लगेगा? बोले 1 रुपया भी नहीं खर्चा होगा, सारे कवर भी आपको वापस मिल जाएंगे और नए कवर येलो कलर के आपके लग। हमने कहा करवा दीजिए। बोले 15 दिन का समय दीजिए। 900 किताबें बची थी, 100 यहाँ बट गई थी, तो वो उन्होंने तुरंत है जो कवर से होगा एक पैसा नहीं। अब खूबसूरत लगने लगी, पुस्तक भी है। जी 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 तो जी। बाबा जी की जो इच्छा होती है वही कर, वही होता है, वही। अभी 2-3 दिन पहले, मतलब 1 सप्ताह पहले की बात है, तो हम लोग गए थे, गाड़ी से रिजर्वेशन था टनकपुर का, और ट्रेन 4 घंटे यहाँ से लेट थी, तो पहुँचना था 3:30 बजे, पहुँची रात में 7:30 बजे। और ये भी कहें कि कल सुबह आपकी वापसी है, आप दर्शन कैसे करोगे? हमने कहा जब सारे रास्ते बंद होते हैं तो हमारे बाबा जी एक रास्ता हमारे लिए खोल देते हैं, और वो हमारा इतिहास बन जाता है। तो बाबा जी की कृपा ऐसी हुई कि 7:30 बजे पहुंची ट्रेन, और ये भी थे, ये 3 लोग थे, हम 2 लोग थे जी। और रात में वहाँ बंद हो जाती है टैक्सी सुविधा, तो एक टैक्सी वाला जैसे बाबा जी ने स्पेशल भेजा हो हमारे लिए, वो कहने लगा 2 आदमियों की आवश्यकता है, 2 आदमी बैठ गए, हम चल रहे हैं। और आप कितने लोग थे? हम 2 ही लोग थे तो 5 लोग, ये अलग 3 लोग थे, हम 2 लोग अलग थे। तो 2 लोग हम लोग बैठ गए। उसने कहा पुलिस को चाहे 200 के बजाय 500 देना पड़े, हम आपको आखिरी मंजिल तक पहुँचाते। तो ठीक है, बाबा जी की कृपा हो जाए, बहुत अच्छी बात। तो उसने हमको 9 बजे ऊपर हजू ले जा करके भैरव मंदिर से उतार दिया। तो सारे रास्ते वहीं से बाबा जी ने खोल दिए। 10:30 बजे हम लोग मंदिर में, चढ़ाई तक चली जाती गाड़ी। हाँ भैरव मंदिर तक आती भैरव मंदिर तक गाड़ी चली गई। 10:30 पौने 11 पे बैठ करके पंडित जी ने संकल्प कराया, फूल जल द्रव्य सब रखवा करके माता को समर्पित कराया। फिर यही कहा कि एक पुस्तक ये हमको भी चाहिए, और यहाँ आएगी तो सबसे पहले हम माँ को समर्पित करेंगे, इसके बाद में हम इसको पढ़ेंगे। तो हमने कहा ठीक है महाराज जी। तो उन्होंने अपने कार्ड पे नाम, गांव का नाम, पता, मोबाइल नंबर सब लिख के दिया। हमने उनको पुस्तक भेज दी, उनको फ़ोन करके बता दिया कि पुस्तक आपकी पहुँच गई है, आप माता के चरणों में भेंट करिए, पढ़िए। तो उन्होंने कहा ठीक। मंदिर भी और बनने वाला है, चौड़ाई भी, तो जगह से जगह थे। हाँ, तो अब काफ़ी बड़ा बन रहा है। का अवसर नहीं मिला। जी, बन रहा है, नीचे काम शुरू है, पिलर वगैरह सब बन गए, पिलर बीम वगैरह दे के बनाएंगे बन गए सब अंदर से जी। 15-20 फुट गहरा करके रोपवे भी बन रहा है, पिलर भी बन रहे हैं। उन्होंने रात में ही सब पूरी बात बताई। बरसात के प्रोग्राम में चलती जी, है, सबसे रोपवे चलती है। 40 साल से हम कंटिन्यू जा रहे हैं। आपको एक बात और बताएं, सबसे बड़ी बात कि बाबा की जितनी भी पुस्तकें बन रही हैं, तैयार हो रही हैं, ज़्यादातर बिक्री में, लेकिन भैया जो बाबा की प्रेरणा से ही बनाई। और बाबा एक और बन रही है हमारी, एक और पुस्तक हम लिख रहे हैं, आधी सारा तैयार हो गई है। इंदिरा नगर में रमेश दीक्षित जी रहते हैं, वो भी छापते हैं, वो बेचते हैं। वो नरेश दीक्षित हाँ, हैं, नरेश दीक्षित वो बेचते हैं। हनुमत कृपा के नाम से उनकी हाँ। मैगजीन निकलती है, उन्होंने हमें और हमारी मैगजीन है छाँव नीम की। हम नीम के पौधे निःशुल्क लगवाते हैं और पुस्तक भी निःशुल्क देते हैं। उनकी इंडिया पुस्तिका- के कई कोनों में कह सकते हैं, मतलब लगभग सभी प्रदेशों में, जितने प्रदेश हैं, सारे प्रदेशों में बाबा की कुछ ऐसी प्रेरणा है भैया के ऊपर कि हमारे पास जो भी मैसेज करता है या भैया के फोन पे जो भी मैसेज करता है, उसके पास फ्री आपका है, किसी से एक पैसा विदाउट नहीं। पोस्टल चार्ज। हाँ, और कोरियर का भी खर्चा भैया दे रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये वही कर सकता है जिससे कृपा गुरुदेव भगवान की। कहने में और करने में बड़ा अंतर है।
लेकिन भैया इतने सहज हैं कि जो भी भक्त भैया के नंबर पे मैसेज कर दे भैया उसको तुरंत कोरियर करते हैं, उसके घर तक जाएगी फिर पुस्तक। ये बड़ी कृपा। एक पुस्तक और लिख रहे हैं, उसका शीर्षक है गुण का प्रकाश, गुण का प्रकाश और भक्त का भी। बहुत जल्दी वो भी तैयार हो जाएगी। तो आइए दिसंबर में बुलाओ भैया, स्वागत करा दो। इनका 31 दिसंबर को प्रोग्राम रहेगा। मालार्पण स्वागत साल फूल माला से होगा। जैसे और लोगों का करते हैं वैसे भैया का प्रथम नंबर, फर्स्ट नंबर करेगा। विधायक जी कह रहे हैं अभी से कि हम चाहे जहाँ रहें लेकिन हम आपके कार्यक्रम में जरूर आएंगे। नीप करोरी में अभी गुड़वा मंगल पे भैया ने सुंदरकांड करवाया और बहुत आनंद आया। हमें भी नहीं मालूम था कि इतनी नीप करोरी में भीड़ होगी। भैया गेट के बाहर थे, हम गेट के अंदर थे। अब दुर्भाग्य देखिए कि हम भैया को बुलाने भी नहीं जा सकते, इतनी भीड़। लेकिन बाबा की ऐसी कृपा है कि दो बैरियर लगे, मोटरसाइकिल भी अंदर जा नहीं रही और पुलिस ने हमारी 4 व्हीलर गाड़ी, इनोवा गाड़ी भेज दी कि आप लेके जाइए। मतलब हमें खुद ताजुब हो रहा है कि ना हमारी गाड़ी पे कोई झंडा है, ना कोई बैनर है, ना कुछ। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि कहाँ से आए हो, क्या बात है। बस हमने ये कहा कि महाराज जी के मंदिर में जाना है, कुछ काम भी है गाड़ी में, वो भी वहाँ पहुँचानी है। हमारी माँ भी है 90 साल की और उनको लाना भी है। तो उन्होंने कहा तुम्हें किसने रोका है? हमने कहा सामने सिपाही रोका है। बुलाया सिपाही को, कहा इनकी गाड़ी जाए और कुछ भी और कुछ नहीं पूछा। जब उन्होंने कहा जाने दो तो हमने कहा ये भी समझ लें कि ये झूठ नहीं है। आपने बाबा की चर्चाएं सुनी हैं, श्री राजेंद्र दास जी को भी देखा है, जो आपके घर तक नीप की छाँव से नीप करोरी गांव तक की अमृतमय पुस्तक बाबा महाराज की प्रसाद स्वरूप भेज रहे हैं। और अब मेरे साथ आप प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।